हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शॉर्ट फ्रेजेस जो ऑल से बनते हैं। मतलब सभी फ्रेजेस में ऑल वर्ड का यूज़ किया गया है। फ्रेजेस का यूज़ करने से स्पोकन इंग्लिश ज़्यादा इफेक्टिव लगती है और फ्रेजेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट फ्रेज है ऑल अलोंग। ऑल अलोंग का मतलब होता है शुरू से ही, शुरुआत से, हमेशा से ही या पहले से ही। The policeman knew all along that the boy was lying. पुलिस वाला पहले से ही जानता था कि लड़का झूठ बोल रहा है। I thought she was my friend, but she has been talking behind my back all along. मैंने सोचा था कि वह मेरी दोस्त है, लेकिन वह हमेशा से ही मेरी पीठ पीछे बात करती रही है, मतलब बुराई करती रही है। ऑल एट वंस। ऑल एट वंस का मतलब होता है अचानक, यकायक, एकाएक, सहसा या अकस्मात। और दूसरा मतलब होता है एक साथ या एक ही समय पर। ऑल एट वंस ही फेल्ट डिजी एंड अ टाइटनेस इन हिज चेस्ट एंड देन ही हैड अ हार्ट अटैक। अचानक उसे चक्कर आया और उसकी छाती में जकड़न महसूस हुई और फिर उसे दिल का दौरा पड़ा। My kids yelled yes all at once when I asked them if they wanted to order pizza. मेरे बच्चों ने एक साथ हाँ चिल्लाया जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहते हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज़ ऑल बट। ऑल बट का मतलब होता है लगभग, तकरीबन, करीब करीब, अधिकतर या ज़्यादातर। मतलब ऑलमोस्ट। द पार्टी वॉज ऑल बट ओवर बाय द टाइम वी अराइव्ड। जब तक हम पहुँचे तब तक पार्टी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। इन बिग सिटीज़ पैडल रिक्शाज हैव ऑल बट डिसअपियर्ड। मतलब बड़े शहरों में पैडल रिक्शा लगभग गायब हो गए या करीब करीब गायब हो गए हैं, जो अब ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है ध्यान लगाकर सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना या कान खोलकर सुनना, मतलब बहुत केयरफुली सुनना। किड्स इन माई क्लास वर ऑल ईयर्स व्हेन आई वॉज टेलिंग दैम द स्टोरी। जब मैं उन्हें कहानी सुना रही थी तो मेरी कक्षा के सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। द पेशेंट वॉज ऑल ईयर्स व्हेन हर डॉक्टर वॉज अबाउट टू रिवील हर मेडिकल टेस्ट रिजल्ट्स। जब उसका डॉक्टर उसकी मेडिकल टेस्ट के रिजल्ट्स बता रहा था तो रोगी ध्यानपूर्वक सुन रहा था या बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था। ऑल फॉर। ऑल फॉर का मतलब होता है पूरी तरह से किसी के पक्ष में या पूरी तरह से समर्थन में किसी के, मतलब completely in favor of something. The teacher suggested an end of the year picnic and I am all for it. शिक्षक ने साल के अंत में पिकनिक का सुझाव दिया और मैं पूरी तरह इसके पक्ष में हूँ या इसके समर्थन में हूँ। He is all for gender equality but he think the most qualified person should get the job. वह जेंडर इक्वालिटी के पक्ष में, मतलब फीमेल और मेल के लिए इक्वालिटी के पक्ष में है, लेकिन उसे लगता है कि सबसे योग्य व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल, जो ज़्यादा क्वालिफाइड हो उसे नौकरी मिलनी चाहिए। फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब होता है के बावजूद या होने पर भी, मतलब डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ, इन दोनों का मतलब भी होता है के बावजूद। फॉर ऑल हर क्वालिफिकेशंस शी इज़ स्टिल यूजलेस एट द जॉब। अपनी सभी योग्यताओं के बावजूद वह अभी भी नौकरी में अनुपयोगी है। शी सेक्रीफाइस्ड मैनी नाइट्स टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम बट फॉर ऑल दैट शी स्टिल फेल्ड। उसने परीक्षा के लिए अध्ययन करने के लिए कई रातों का त्याग किया, लेकिन इन सब के बावजूद वह अभी भी असफल रही। ऑल टॉक। ऑल टॉक या ऑल टॉक नो एक्शन, इन दोनों का मतलब होता है खाली बकबक करना या कुछ करने के बारे में सिर्फ बातें करना, करना नहीं, सिर्फ बातें करना उस बारे में। द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री बाईसाइकिल्स फॉर स्टूडेंट्स इज़ जस्ट ऑल टॉक फॉर द मोमेंट। छात्रों के लिए मुफ्त साइकिल प्रदान करने का विचार फ़िलहाल या अभी केवल चर्चा का विषय है, मतलब उस बारे में कुछ किया नहीं जा रहा है, केवल चर्चा की जा रही है। शी इज़ ऑल टॉक व्हेन इट कम्स टू डूइंग समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम। जब समस्या के बारे में कुछ करने की बात आती है तो वह खाली बकबक करती रहती है, मतलब कुछ करती नहीं है, केवल बात करती रहती है उस प्रॉब्लम के बारे में। ऑल दैट जैज़, मतलब इसी तरह की अन्य चीज़ें या इसके जैसी ही दूसरी चीज़ें, जिन चीज़ों के बारे में बात करें उसके जैसी ही और चीज़ें। लेट्स गो आउट टू बाय सम टिंसेल, फेयरी लाइट्स एंड
ऑल दैट जैज़ टू डेकोरेट द क्रिसमस ट्री। चलो क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए कुछ चमकीली पन्नी के फीते, छोटे रंगीन बल्बों की झालर और इसी तरह की अन्य चीज़ें खरीदने के लिए बाहर चलें। टिनसेल का मतलब होता है चमकीली पन्नी या चमकीले कागज़ के फीते, और फेयरी लाइट्स मतलब छोटे रंगीन बल्बों की झालर जिसको हम दिवाली पे यूज़ करते हैं। आई एम फेड अप विद वर्क मीटिंग्स एंड ऑल दैट जैज़। मैं काम, मीटिंग्स और इसके जैसी दूसरी चीज़ों से तंग आ गया हूँ। मतलब काम से रिलेटेड ही और चीज़ों से तंग आ गया हूँ। ऑल द रेज का मतलब होता है अत्यंत लोकप्रिय, बहुत प्रचलित, शैली में या चलन में, मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है या ट्रेंड में है। वीडियो गेम्स वर ऑल द रेज इन आवर चाइल्डहुड डेज एंड वी एंजॉयड इट ड्यूरिंग समर वैकेशंस। हमारे बचपन के दिनों में वीडियो गेम का चलन था या बहुत प्रचलित थे, और गर्मी की छुट्टियों में हम इसका आनंद लेते थे। पोस्टिंग पिक्चर्स एंड वीडियोज़ ऑन सोशल मीडिया इज़ ऑल द रेज दीज डेज़। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करने का इन दिनों काफ़ी क्रेज़ है, मतलब काफ़ी ट्रेंड में है। ऑल टोल्ड का मतलब है सबको गिनकर या सब कुछ मिलाकर, मतलब सब चीज़ों या सब लोगों को गिनकर जो फाइनल अमाउंट होता है वो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कुल मिलाकर। एग्जाम्पल्स हैं द कॉस्ट टू बिल्ड दिस हाउस मस्ट हैव बीन नियरली 5 मिलियन रुपीज़ ऑल टोल्ड। इस घर को बनाने में कुल मिलाकर लगभग 50 लाख रुपए का खर्च आया होगा। द नंबर ऑफ विजिटर्स टू द एग्जीबिशन ऑल टोल्ड वॉज 12,500। प्रदर्शनी में आगंतुकों मतलब आने वालों की संख्या कुल मिलाकर 12,500 थी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।